हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर जानी जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार वो अपने बयानों को लेकर ट्रोल हो जाती हैं, तो कई बार वो किसी ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डाल देती हैं, ऐसे मुद्दे पर सबकी नजरें अपनी तरफ कर लेती हैं कि लगता है कि बात तो सही कह रही हैं। अब जैसे सब जानते हैं कि देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। हम बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रात को 11:30-12 बजे सड़क पर अकेली निकल सकती हैं, तो आप कहेंगे डर लगता है, बहुत मजबूरी हो तो निकलना पड़ता है, ऑफिसेज करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, लेकिन अंदर से एक डर होता है कि कब क्या हो जाए। हर दूसरे आदमी पर हम भरोसा नहीं कर सकते और यही वजह है कि बार बार सरकार से भी यही अपील की जाती है। सरकार भी जनता के बीच में अगर आती है तो यही मुद्दे उठाती है कि महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। हालांकि मेहनत सरकार कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी की जिम्मेदारी है, हर इंसान को अपने आप में भी सोचना होगा और जिम्मेदार बनना होगा कि अगर हम सड़क पर निकल रही हैं तो हम फिर किस तरीके के विचारों को लेकर सड़क पर आ रही हैं। लेकिन कुछ हैं बीमार मानसिकता के लोग जिनकी वजह से महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी मुद्दे पर कंगना रनौत ने अब प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी है और बहुत उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने दरअसल भोपाल में वो पहुंची, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को इंसाफ दिलवाने में कई साल लग जाते हैं। इसके लिए भारतीय कानून व्यवस्था पर कंगना ने सवाल उठाया और कहा कि सऊदी अरब के कानून बहुत ज्यादा बढ़िया है। 2-4 लोगों को एक बार फांसी देकर तो देखो, फिर देखिए किस तरीके से लोगों में खौफ होगा। आपको बता दें, लोगों को जिस तरीके से लोग अगर जघन्य अपराध करते हैं तो इससे पहले भी फांसी की मांग उठ चुकी है और कंगना रनौत ने उसी तरफ एक बार फिर से सभी का ध्यान केंद्रित किया है। क्या कहा है कंगना ने, मैं आपको बताती हूँ। दकियानूसी और पुराना लॉ सिस्टम है, उसमें चीजें फाइल की जाती हैं, चलती रहती हैं और इसमें कई साल लग जाते हैं। इसमें पुलिस और कानून के चलते पीड़िता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई आरोप लगते हैं और लेकिन फिर भी पीड़िता पर ही सबूत देने का दबाव होता है, शोषण होता है। कहां जांघ पर हाथ लगाया, क्या घुटने पर हाथ था, कंधे पर हाथ था, कई सालों तक आपको यह साबित करना पड़ता है और लोग इससे बचते हैं पुलिस में शिकायत करने से, और यही वजह है कि आरोपी बचते चले जाते हैं। देखिए कितनी गंभीर बात कंगना रनौत ने कही है। आगे कंगना ने कहा, सऊदी अरब जैसे कई देश हैं जहां पर दोषियों को सीधे चौराहों पर लटका दिया जाता है। मुझे लगता है गैंगरेप के मामले में हमें ऐसे 5-6 उदाहरण पेश करने चाहिए, क्योंकि लोग छोटे मोटे मामले जैसे कि प्रेम प्रसंग टूटने में गुस्सा निकालने के लिए भी घिनौनी हरकत कर देते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मैटर ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वो इतना विभत्स होता है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसीलिए कंगना ने कहा है कि सऊदी अरब में जिस तरीके के कानून है, 2-4 एग्जाम्पल यहां पर भी पेश करके देखिए, फिर देखिए किस तरीके से लगाम लगती है। आप बताइए कंगना के इस बयान पर, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ उदाहरण पेश करने चाहिए, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।